गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप लोग सभी मेंटली और फिजिकली अपने एग्ज़ाम्स के लिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट करवाने का फ़ैसला लिया है और मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी अपनी तैयारियों में अच्छे से जुटे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस बार यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा अपने जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिस्टम था जिसमें हम लोग ईमेल पे आपका पेपर मंगवा रहे थे, थोड़ा सा चेंज किया और इस बार हम लोग गूगल फॉर्म के थ्रू आपका पेपर मंगवाएंगे। और इस बार यूनिवर्सिटी सीधा आपसे जो है वो आपका जो एग्ज़ाम है वो लेगी। सो इस तरह का एक गूगल फॉर्म आपके स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है वही आपके पास आएगा। कॉलेज के थ्रू आपके पास एक लिंक आएगा जिसमें कुछ सूचना इसी तरीके की होगी। सो आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले यू नीड टू चेक द ईमेल आईडी डिस्प्लेड हेयर। यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है notgaurav.apdc@gmail.com स्विच अकाउंट। तो आपको ये चेक करना है गूगल फॉर्म भरने से पहले, आप बल्कि इंश्योर करना है कि आपकी ईमेल आईडी लॉग्ड इन हो आपके फ़ोन पे, आपके पीसी पे, आपके लैपटॉप पे, जिससे भी आप काम कर रहे हैं। नंबर 1 नहीं होगी तो ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। सो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी ईमेल आईडी से लॉग्ड इन होना। अब वो ईमेल आईडी क्या होगी? बहुत सारे बच्चों के फ़ोन पे मल्टीपल ईमेल आईडीज़ लॉगिन होती हैं, तो आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि ये ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी है जिससे आप पेपर भेजना चाहते हो या कोई और है। आप कोशिश कीजिए ये वही ईमेल आईडी हो जो कॉलेज रिकॉर्ड में आपने दे रखी है। और उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, अगर ये ईमेल आईडी वो नहीं है तो आप स्विच अकाउंट में जाके अपनी ईमेल आईडी को स्विच कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार आपको ये भी स्विच अकाउंट का भी दिखाता हूँ। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे ऑप्शन मांगेगा जो आपकी दूसरी ईमेल आईडीज़ आपके फ़ोन पे या आपके सिस्टम पे लॉग्ड इन है, ये आपको मांगेगा। और आप अगर उनमें से कुछ चाहते हैं, देखिए ये आ गया चूज़ एन अकाउंट, ये आ रहा है। उसके बाद ऐड अकाउंट। तो मैं अगर इससे संतुष्ट हूँ तो मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैक कर लूँगा और दोबारा से मैं फॉर्म खोल रहा हूँ। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इनिशियल स्टेज है फॉर्म खोलने की, हालांकि पहले मैंने इसको स्किप किया था, परंतु चलो अब आना पड़ गया तो आप लोग इसको देख लीजिए। एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से वो रीडायरेक्ट करके आपको इस पेज पर लेके आएगा। सो यहाँ तक हमारा हो गया था, आप ईमेल आईडी को स्विच करना सीख गए हैं। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ये ईमेल आईडी वही होगी जो आपकी ऊपर दिखाई जा रही है। फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल आईडी ये आ रही है तो मैं ये डाल रहा हूँ, ये मेरी ऑटोफिल हो गई। इसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये नाम वो होगा जो आपके रोल नंबर पर भी है और आपके कॉलेज रिकॉर्ड्स में भी है। देन यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कंप्लीट फुल रोल नंबर आपने डालना है। लेट्स से 2532632512, ये मेरा यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। देन कम्स द डेट ऑफ एग्ज़ाम। यूनिवर्सिटी ने इस बार कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें आपको फिल करने की ज़रूरत ना हो, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएं। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम में जब आप इस तरह क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक कैलेंडर खुलेगा। क्योंकि आपके पेपर मार्च में है तो ऊपर से आप मंथ स्क्रॉल कर सकते हैं और साल आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज ऊपर से आप ये भी कर सकते हैं। परंतु हमारा ऑलरेडी मार्च 2 तारीख आ रहा है तो मैंने 2 तारीख क्लिक करके नीचे सेट पे क्लिक कर दिया। सो March 2, 2021। देन कम्स द सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, मॉर्निंग और इवनिंग जो भी आपका है आप ड्रैग करके उसको सेट कर देंगे। देन कम्स द पेपर कोड एज प्रिंटेड इन योर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आपको गौर करना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो हमेशा राइट हैंड कॉर्नर पर ऊपर की तरफ होता है, 4 डिजिट का न्यूमेरिक। और एक होता है आपका सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड होता है BC 201, 202, 203। और पेपर कोड सिर्फ न्यूमेरिक होता है, 4 डिजिट का। जो सब्जेक्ट कोड है वो सेंटर में लिखा होता है पेपर के हमेशा, सब्जेक्ट के बाद। फॉर एग्जांपल मेरा पेपर है GST का, तो GST के नीचे लिखा होगा BC 503 या 504, जो भी उसका कोड होगा। आपने यहाँ पर वो नहीं लिखना, आपने राइट हैंड कॉर्नर पर ऊपर एक न्यूमेरिक डिजिट होता है 4 अक्षरों का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया 5410, ये मैंने लिख दिया पेपर कोड, ये है मान लीजिए मेरा। नेम ऑफ द क्लास, जब आप ड्रैग करेंगे तो आपकी क्लास यहाँ पर डिस्प्ले होगी। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जिस क्लास के लिए वो फॉर्म बनाया जा रहा है सिर्फ उसी क्लास का नाम हो, अदरवाइज आपकी जो भी क्लास होगी उसका ऑप्शन आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पर 2 क्लासेस डाली थी सैम्पल के लिए, मान लो मैंने BA क्लिक कर दिया। उसके बाद आएगा मेरा नोमेनक्लेचर ऑफ द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का मेरा पेपर है। हमने BA इसीलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि BA में रीअपीयर के मल्टीपल कोड्स हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1640 से 1740, देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1740 से 1810, देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1790 टू 1880। और ब्रैकेट में मैंने डाले हैं क्वेश्चन पेपर के कोड, ताकि ऊपर जो मैंने डाला है और यहाँ जो डाल रहा हूँ मैं टैली हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2510 वाला कोड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने 2510 कर दिया।
तो जो कोड मैंने यहाँ डाला है उसी कोड के मुझे पेपर यहाँ पर मिलेंगे, आप उनमें से एक को सिलेक्ट कर सकते हो। देन कम द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज अटैच योर आंसर बुक इन 1 PDF फाइल। आपको अपनी आंसर बुक को अटैच करना है। इस बार जो है 30 पेजेस आप अटैच कर सकते हैं, और उसके अलावा पहला पेज आपका जो रोल नंबर का है वो आप अटैच करेंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट पेज आपका रोल नंबर का होगा, उसके बाद आपका जो काम किया आपने, आंसर बुक है आपकी, वो अटैच हो गए। आप ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ आपकी स्क्रीन पर आएगा, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। ये मैं गया लोकल फाइल्स, ये ऑलमोस्ट फ़ोन में यही फीचर होगा, आप एक बार इसको गो थ्रू होके देख लेंगे। ये मैंने बेस पेपर सेलेक्ट कर लिया, अपलोड पे क्लिक करूँगा मैं। हो सकता है अभी सिग्नल स्ट्रेंथ मुझे लग रही है कि ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो थोड़ा समय ले ले, लेट्स सी। इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आप अपना पेपर स्कैन करेंगे तो उसको आप नाम वो दें, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ क्या थी कि आपने पेपर अटैच तो कर दिया था परंतु कुछ और कर दिया था। आपने मेल किया मुझे या कॉलेज को आपने मेल किया, बट जो मेल करना चाहिए था वो नहीं किया। ये मेरी देखिए फाइल जो है अटैच होगी, यहाँ पर लिखा गया basepaper.pdf। तो ये आपने जो नाम सेव करना है, ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश कर रहा था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गाइडलाइन ऐसी हो जिसमें दिखे, मुझे नहीं मिला, परंतु अगर मिल जाता है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो मेरा सुझाव है आपसे, इनकेस यूनिवर्सिटी का कोई गाइडलाइन नहीं है उस बारे में, तो आप अपने जो पेपर का नाम सेव करेंगे वो पेपर का टाइटल डॉट आपका रोल नंबर। फॉर एग्जांपल मेरा पेपर है जीएसटी का, तो मैंने लिखा जीएसटी डॉट मेरा रोल नंबर, जो भी है न्यूमेरिक में 1 2 3 4 5 6। इसी तरह मान लो मेरा पेपर मैंने लिखा सप्लाई चेन या SCM, मेरा पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो मैंने CORP.ACC डॉट आपका वो आ गया, या पूरा आप लिख सकते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या C अकाउंटिंग लिख सकते हो आप। तो आप उससे करेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा जब आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाकर फाइल सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि मेरी सही फाइल अटैच हुई या नहीं हुई। लास्ट टाइम जो समस्या आई थी वो मैं बता रहा था आप लोगों को कि बच्चे ने मेल तो कर दिया परंतु वो पेपर नहीं किया जो करना चाहिए था। तो आपका जैसे ही यहाँ पर आपने पेपर अटैच कर दिया, आपका सबमिट का बटन ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अगर आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ेंगे तो आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। एक बार दोबारा मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऊपर, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, इसी पैरामीटर्स पे आपको जो आपका पेपर दिया जाएगा और आपने इसी तरीके से उसको फिल करना है। नीचे मैं आ रहा हूँ और अब मैं पेपर अटैच कर चुका हूँ अपना, जिसको मैं आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ। मैंने सबमिट पे क्लिक किया और ये पेपर मेरा सबमिट हो रहा है। और इस बार जो अच्छी चीज़ है वो आपको एक इसकी जो रिसीट है वो भी मिल जाएगी। जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तुरंत ही आपके भैया देखिए ऊपर मेल आ गई, ये आ गया, मैंने मेल खोल ली आपके सामने ही। आप जैसे ही अपना पेपर सबमिट करेंगे आपके सामने एक मेल आ जाएगी, ये मेल डिस्प्ले हो रही है, लिखा हुआ आ गया थैंक्स फॉर फिलिंग आउट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र UGPG एग्जाम मार्च 2021। और ये मेरी पूरी डिटेल आ जाएगी जो मैंने भरा। आपके पास एक रिसीट आ जाएगी कि यस मैंने अपना पेपर जो है वो जमा करवा दिया है, और ये सारे का सारा रिकॉर्ड आपके सामने मेल पर आ गया। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप पेपर अपलोड कैसे करना अच्छे से समझ गए होंगे, नंबर 1। नंबर 2, हाउ टू स्कैन योर पेपर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। हैव ए गुड डे एवरीबॉडी।